जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम केवल शब्द नहीं सुनने जा रहे, आज हम आत्मा की आवाज सुनेंगे। आज हम उस मौन में उतरेंगे जहां गुरुजी की वाणी हर श्वास के साथ गूंजती है। गुरुजी की कृपा कोई कल्पना नहीं है, वो एक चेतना है। वो हर उस आत्मा में बसती है जो सच्चे भाव से कहती है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहा करते थे, पुत्र, मन शांत रख, मैं सब ठीक कर दूंगा। यह वाक्य साधारण नहीं, यह ब्रह्म वाक्य है। जब मन स्थिर होता है, तब वही मन परमात्मा का दर्पण बन जाता है। अशांत मन में गुरुजी की ऊर्जा ठहर नहीं सकती। इसलिए गुरुजी सिखाते हैं कि जीवन का पहला नियम है शांति। शांति कोई बाहरी स्थिति नहीं, ये तो भीतर की अवस्था है। जब हम अपने विचारों को स्थिर करते हैं, जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तब हम वास्तव में गुरुजी से जुड़ते हैं। गुरुजी कहा करते थे, पुत्र, सब कुछ मन से शुरू होता है। अगर मन में प्रेम है तो जीवन में समृद्धि है। अगर मन में कृतज्ञता है तो हर कठिनाई वरदान बन जाती है। अगर मन में विश्वास है तो असंभव भी संभव बन जाता है। इसलिए गुरुजी की साधना बाहरी कर्मकांड नहीं है, ये भीतर की यात्रा है। संगत जी, गुरुजी का मार्ग सरल है। श्रद्धा रख, सब्र रख, सेवा कर। श्रद्धा से मन स्थिर होता है, सब्र से समय आपका साथी बनता है और सेवा से हृदय निर्मल हो जाता है। गुरुजी कहा करते थे, जो तू दूसरों के लिए करता है वही मेरे तक पहुंचता है। इसलिए सच्ची भक्ति केवल जप और आरती नहीं, बल्कि करुणा है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी को आशा देते हैं, किसी को माफ कर देते हैं, वहीं से गुरुजी की कृपा बहने लगती है। गुरुजी का एक और गहरा संदेश था, पुत्र, तेरा कर्म तेरे साथ चलता है, पर मेरी कृपा तेरे कर्म को भी बदल सकती है। ये वाणी हमें याद दिलाती है कि भाग्य स्थिर नहीं है। जब हमारा समर्पण सच्चा होता है, जब हमारी नीयत पवित्र होती है, तब गुरुजी स्वयं हमारे जीवन के पन्ने बदल देते हैं। उनकी कृपा नियति से भी बड़ी है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा की ऊर्जा है। गुरुजी कहते थे, मुझसे कुछ मत मांग, मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए। ये शब्द आत्मसमर्पण का सार है। जब हम मांगना छोड़ देते हैं, तब पाना शुरू होता है, क्योंकि मांगने से हम सीमित हो जाते हैं और समर्पण से हम अनंत से जुड़ जाते हैं। गुरुजी की कृपा हमेशा प्रवाहित रहती है, बस हमें अपनी पात्रता बनानी होती है। निर्मल भाव, सच्चा दिल और कृतज्ञ आत्मा। गुरुजी की वाणी थी, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा, मैं उसके पास खुद आऊंगा। इसलिए संगत जी, साधना का मूल है भावना। शब्द नहीं, भावना। आवाज नहीं, तरंग। क्योंकि गुरुजी शब्दों में नहीं, स्पंदनों में उतरते हैं। जब हम प्रेम से उनका नाम लेते हैं, तो वो प्रेम हमारी आत्मा तक पहुंच जाता है। गुरुजी कहा करते थे, पुत्र, हर परिस्थिति में शुक्राना करना सीख, क्योंकि शुक्राना वो कुंजी है जो हर दरवाजा खोल देती है। जब हम कठिनाइयों में भी शुक्राना करते हैं, तब हम दुख को भी भक्ति में बदल देते हैं। गुरुजी सिखाते हैं कि जीवन में जो भी आ रहा है, वो हमारे विकास के लिए आ रहा है। हर परीक्षा हमारे भीतर की ज्योति को और उज्जवल करती है। इसलिए हर पल, हर अनुभव को गुरुजी की कृपा समझो। गुरुजी की शिक्षा ये भी थी, ध्यान किसी स्थान पर नहीं, ध्यान अपने भीतर करो। क्योंकि गुरुजी बाहर नहीं बैठे, वो तो आपके हृदय में विराजमान है। हर बार जब आप आंखें बंद करते हैं और जय गुरुजी कहते हैं, तो आप अपने भीतर की दिव्यता को स्पर्श करते हैं। ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं, ये तो स्मरण की अवस्था है। जहां आपका मन गुरुजी में खो जाए, वही ध्यान पूरा हो जाता है। गुरुजी कहा करते थे, सच्ची साधना वही है जो तुझे बेहतर इंसान बना दे। अगर भक्ति से विनम्रता नहीं आई, तो वह अधूरी है। अगर पूजा के बाद भी अहंकार बचा है, तो भक्ति का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। गुरुजी की भक्ति का अर्थ है अहंकार का विलय। जब मैं मिटता है, तब वो प्रकट होता है
और जब वो प्रकट होता है तब सब कुछ कृपा बन जाता है। गुरुजी की वाणी का सार यही था, पुत्र, सब कुछ प्रेम से कर, प्रेम ही पूजा है। प्रेम ही वह सेतु है जो हमें गुरुजी तक पहुंचाता है। जब आप प्रेम से बोलते हैं, प्रेम से देते हैं, प्रेम से जीते हैं, तो वही जीवन भक्ति बन जाता है। गुरुजी का हर आशीर्वाद प्रेम के माध्यम से आता है। वो कहते थे, मैं शब्दों में नहीं, भाव में उतरता हूं। संगत जी, जब आप सुबह जागे तो पहला शब्द कहें, शुक्राना गुरुजी। और जब रात को सोएं तो आखिरी शब्द भी कहें, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि दिन की शुरुआत और अंत अगर कृतज्ञता से हो तो जीवन स्वयं आशीर्वाद बन जाता है। गुरुजी की एक और गहरी वाणी थी, हर आत्मा दिव्य है, बस उसे याद नहीं। यही कारण है कि गुरुजी हमें याद दिलाने आते हैं कि हम भी उसी दिव्यता का अंश हैं। हम केवल भक्त नहीं, हम स्वयं प्रकाश हैं। जब हम अपने भीतर की इस ज्योति को पहचान लेते हैं तब हर बाहरी अंधकार मिट जाता है। गुरुजी की कृपा का अनुभव करने के लिए केवल एक नियम है, स्वीकार करना। जो हो रहा है उसे प्रेम से स्वीकार करो। क्योंकि जब हम विरोध करना छोड़ देते हैं तब जीवन में प्रवाह शुरू होता है। गुरुजी सिखाते हैं कि जो स्वीकार करता है वही विकसित होता है। और अंत में गुरुजी की दिव्य वाणी, पुत्र, तू बस मुझसे जुड़ जा, फिर तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं सब करवाऊंगा। ये वाक्य केवल विश्वास नहीं, ये समर्पण का शिखर है। जब हम अपना जीवन गुरुजी के चरणों में अर्पित कर देते हैं तब कर्म, परिणाम और भविष्य सब उन्हीं की मर्जी में विलीन हो जाते हैं। संगत जी, आज बस यही भाव रखो, मैं कुछ नहीं, सब गुरुजी हैं। हर सफलता, हर श्वास, हर मुस्कान, सब उन्हीं की कृपा है। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब जीवन भक्ति नहीं, अनुभव बन जाता है। जय गुरुजी। संगत जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अगर आपने इन वचनों को अपने दिल में महसूस किया तो कमेंट में जरूर लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। और इस सत्संग को आगे बढ़ाइए ताकि हर आत्मा तक गुरुजी की ये चेतना पहुंचे। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार और सादर प्रणाम। मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसी अविस्मरणीय सत्संग जो सिद्ध करती है कि जब इंसान का धैर्य चुक जाता है तब भगवान अपना हाथ बढ़ाते हैं। यह है श्रीमती सुमित्रा देवी की जीवन गाथा।
एक ऐसी महिला की जो अपने पति की बीमारी और परिवार के आर्थिक संकट से तबाह हो चुके घर को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे समृद्धि का केंद्र भी बनाया। आज की ये कहानी उन सभी के लिए है जो अपने प्रियजनों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छूती है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चलिए सुनते हैं सुमित्रा जी की धैर्य और आस्था से भरी यात्रा। सुमित्रा देवी की सत्संग सुनिए संगत जी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम सुमित्रा देवी है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहती हूं। मेरे पति विष्णु दत्त शर्मा रेलवे में टिकट कलेक्टर थे। हमारे 3 बच्चे हैं, 16 साल का आकाश, 13 साल की पूजा और 9 साल का विकास। संगत जी, शादी के शुरुआती 15 साल तक हमारा जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा था। विष्णु जी अपने काम में मेहनती थे, मैं घर और बच्चों की देखभाल करती थी। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और बच्चे पढ़ाई लिखाई में तेज थे। लेकिन भगवान की कोई और ही मर्जी थी। 2 साल पहले विष्णु जी को तेज बुखार आया। शुरू में हमने सामान्य बुखार समझा, लेकिन 3 दिन में भी उतरा नहीं। डॉक्टर के पास ले गए तो कुछ टेस्ट कराने को कहे। रिपोर्ट आने पर पता चला कि विष्णु जी को किडनी की गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा इन्हें डायलिसिस की जरूरत होगी, हफ्ते में 2-3 बार। संगत जी, उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डायलिसिस का मतलब था हजारों रुपए हर हफ्ते, और यह जिंदगी भर चलना था। पहले महीने में ही 15,000 रुपए का बिल आया। विष्णु जी की सैलरी 25,000 थी, लेकिन बीमारी की वजह से उन्होंने छुट्टी ले ली थी। डायलिसिस के अलावा दवाइयों का अलग खर्च था। महीने में कम से कम 20-25 हजार रुपए सिर्फ इलाज में लग रहे थे। घर चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं बचते थे। मैंने अपने गहने गिरवी रखे, कुछ सामान बेचे, लेकिन ये तो शुरुआत थी। विष्णु जी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। कभी कभी वे इतने कमजोर हो जाते कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता। बच्चों पर भी असर पड़ रहा था। आकाश ने कहा, मम्मी, मैं पढ़ाई छोड़कर काम करूंगा। पूजा रोज रोती थी, मम्मी, पापा ठीक कब होंगे? छोटा विकास सब कुछ समझ रहा था, लेकिन चुप रहता था। शुरू में रिश्तेदारों ने मदद का भरोसा दिलाया था, लेकिन जब समझ गया कि ये लंबी बीमारी है तो सभी बहाने बनाने लगे। एक भाई ने कहा, सुमित्रा, हमारी भी अपनी मुश्किलें हैं। दूसरे ने कहा, सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज कराते? सबसे दुखदाई बात यह थी कि लोग कहते, अरे सुमित्रा, ये तो भगवान का दिया हुआ है, सब्र करो। लेकिन सब्र करने से तो इलाज नहीं होता था ना। 6 महीने बाद हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मैंने अपनी मां के दिए गहने भी बेच दिए। घर का सामान एक एक करके निकलता रहा। सबसे बुरा वक्त तब आया जब एक दिन विष्णु जी की तबीयत अचानक और भी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, तुरंत एडमिट करना होगा। 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अस्पताल का बिल 45,000 रुपए आया। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अस्पताल के कैशियर से गिड़गिड़ाकर कहा, भाई साहब, कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। उन्होंने कहा, बहन जी, हमारे यहां भी नियम है। उस रात अस्पताल के बाहर बैठकर मैं रो रही थी। लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। बच्चे घर में अकेले थे। आकाश ने फोन किया, मम्मी, घर में खाना नहीं है। उस पल मुझे लगा कि मैं एक मां और पत्नी के रूप में असफल हो गई हूं। एक रात विष्णु जी की हालत बहुत गंभीर हो गई। डॉक्टर ने कहा, अगले 24 घंटे नाजुक है। किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा, वरना। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब था 5 लाख रुपए। मेरे पास 5,000 भी नहीं थे। उस रात मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर आपने इस परिवार को बनाया है तो इसे संभालने का रास्ता भी दिखाइए। अगली सुबह मेरी पड़ोसी सुनीता आई। उसने कहा, सुमित्रा, तू परेशान क्यों हो रही है? चल मेरे साथ। शहर के बाहर एक आश्रम है, वहां गुरुजी महाराज आते हैं। बहुत लोगों की मुश्किलें हल हुई हैं। शुरू में मैंने झिझक दिखाई। सुनीता,
मैं बाबाओं पर भरोसा नहीं करती। लेकिन सुनीता ने कहा, अरे, ये कोई धंधेबाज नहीं है, बिल्कुल सादे आदमी है, कोई चढ़ावा नहीं मांगते। हफ्ते भर बाद जब विष्णु जी थोड़े स्थिर हुए तो मैं आश्रम गई। वहां पहुंचकर देखा कि एक छोटा सा हॉल है जिसमें करीब 70-80 लोग बैठे हैं। हर तरह के लोग, किसान, मजदूर, दुकानदार, गृहिणियां। सभी के चेहरे पर एक ही भाव था, आस्था और शांति। गुरुजी महाराज का व्यक्तित्व बिल्कुल सरल था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। सत्संग के बाद जब निजी समस्याओं को सुनने का समय आया तो मैंने हिम्मत करके अपनी सारी मुसीबत बताई। विष्णु जी की बीमारी, आर्थिक तंगी, बच्चों की पढ़ाई की समस्या, इलाज के लिए पैसों की कमी, सब कुछ। गुरुजी ने बड़े धैर्य से सुना। फिर कहा, बेटी, तुम्हारी समस्या पैसों की नहीं है। मैं चौंक गई। तो फिर क्या है गुरुजी? वे बोले, असली समस्या यह है कि तुम सिर्फ समस्या पर ध्यान दे रही हो, समाधान पर नहीं। भगवान ने तुम्हें जो शक्ति दी है उसका इस्तेमाल नहीं कर रही। लेकिन गुरुजी, मेरे पास कौन सी शक्ति है? मैंने पूछा। गुरुजी ने समझाया, बेटी, हर औरत के पास दो चीजें होती है, धैर्य और बुद्धि। लेकिन मुसीबत में वो दोनों को भूल जाती है। फिर उन्होंने मुझे 4 अमूल्य सुझाव दिए। पहला, सिर्फ पति की बीमारी पर ध्यान मत दो, अपने हुनर को पहचानो और उससे कमाई करो। दूसरा, बच्चों को डरने मत दो, उन्हें सहयोग करना सिखाओ। तीसरा, रिश्तेदारों से मदद मांगना बंद करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। चौथा, भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन मेहनत भी करो। गुरुजी ने कहा, बेटी, जब तुम मजबूत बनोगी तो परिवार अपने आप संभल जाएगा। मुसीबत इसलिए आती है कि हम अपनी छुपी हुई ताकत को पहचान सकें। आश्रम से वापस आकर मैंने सोचा कि गुरुजी की बात सही है। मैं हमेशा समस्या के बारे में ही सोचती रहती हूं। मुझे अचार पापड़ बनाने का शौक था। गुरुजी की बात से प्रेरणा लेकर मैंने तय किया कि इसी से कमाई की शुरुआत करूंगी। सबसे पहले मैंने पास की 2-3 महिलाओं से पूछा कि क्या वे मुझसे अचार खरीदना चाहेंगी। 3 महिलाओं ने हां कह दी। घर में थोड़े पैसे जुटाकर मैंने आम, नींबू और गाजर का अचार बनाया। पहले महीने में मैंने सिर्फ 500 रुपए कमाए, लेकिन यह मेरी पहली स्वतंत्र कमाई थी। दूसरे महीने में एक दुकानदार ने मेरे अचार को अपनी दुकान में रखने का ऑफर दिया। कमाई बढ़कर 1200 रुपए हो गई। तीसरे महीने में मैंने पापड़ भी बनाना शुरू किया। बच्चों ने भी मदद करना शुरू कर दिया। आकाश स्कूल के बाद डिलीवरी करता, पूजा छोटे मोटे काम में हाथ बंटाती। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब घर का माहौल बदल रहा था। हम सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं, अपने काम के बारे में भी बात करते थे। 6 महीने बाद मैंने देखा कि विष्णु जी भी मेरे काम में दिलचस्पी लेने लगे थे। वे कहते, सुमित्रा, तुम्हारा अचार सचमुच अच्छा है। एक दिन उन्होंने कहा, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूं। डायलिसिस के बीच के दिनों में घर बैठे बैठे बोर होता हूं। मैंने उन्हें अकाउंट्स का काम देना शुरू किया। कौन सा ऑर्डर कितने का आया, कितना खर्च हुआ, कितना फायदा हुआ, यह सब विष्णु जी संभालने लगे। धीरे धीरे उनका मन भी काम में लगने लगा। डॉक्टर भी कहते थे कि जब मन खुश रहता है तो शरीर भी जल्दी ठीक होता है। 1 साल में मेरी मासिक कमाई 15-20 हजार रुपए हो गई। अब हम सिर्फ विष्णु जी के इलाज पर निर्भर नहीं थे। मैंने घर में एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई जहां अचार पापड़ का काम होता था। पड़ोस की 2 महिलाओं को भी काम दिया। बच्चे अब गर्व से कहते, हमारी मम्मी का अपना बिजनेस है। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब हमारे पास विष्णु जी के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे थे, बल्कि कुछ बचत भी होने लगी थी। 1.5 साल बाद मैं पूरे परिवार के साथ गुरुजी के पास गई। विष्णु जी भी साथ थे। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, कैसी हो बेटी? मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। गुरुजी ने कहा, देखा, जब तुमने अपनी शक्ति को पहचाना तो कैसे सब कुछ ठीक हो गया।
विष्णु जी ने गुरुजी के पैर छुए और कहा, गुरुजी, आपने मेरी पत्नी को सिखाया कि मुसीबत से कैसे निकला जाए। गुरुजी ने कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं सिखाया। सुमित्रा के अंदर शक्ति पहले से थी, बस उसे पहचानवाया है। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, वैसे वैसे विष्णु जी का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। डॉक्टर ने कहा, अब डायलिसिस हफ्ते में एक बार काफी है, कभी कभी तो 2 हफ्ते का गैप भी हो जाता था। विष्णु जी कहते, सुमित्रा, जब से तुमने ये काम शुरू किया है, मुझे भी जीने की इच्छा बढ़ गई है। आज हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। मेरा अचार पापड़ का बिजनेस अब शहर की 3-4 दुकानों में चलता है। विष्णु जी की तबीयत अब काफी बेहतर रहती है। वे मेरे काम में पूरी तरह साझीदार बन गए हैं। आकाश अब कॉलेज में है और साइड बिजनेस भी करता है। पूजा और विकास पढ़ाई में अच्छे हैं और घर के काम में भी हाथ बंटाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास इलाज के लिए पैसों की कमी नहीं है, बल्कि हमने विष्णु जी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाया है। आज मैं समझती हूं कि गुरुजी ने क्या सिखाया था। मुसीबत में घबराना नहीं, हल ढूंढना होता है। हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी दवा है। परिवार का सहयोग मिले तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन मेहनत भी करो। आज हम हर महीने आश्रम जाते हैं और दूसरे परेशान लोगों की भी मदद करने की कोशिश करते हैं। संगत जी, अगर आपके परिवार में भी कोई गंभीर बीमार है तो याद रखिए, बीमारी से डरना नहीं, उसका सामना करना होता है। सिर्फ इलाज पर निर्भर न रहें, अपनी कमाई भी बढ़ाएं। परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलें। अपने हुनर को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। भगवान और गुरुजी महाराज पर पूरा भरोसा रखें। हर मुसीबत के साथ एक छुपा हुआ अवसर भी आता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। दोस्तों, ये थी सुमित्रा देवी की संघर्ष और जीत की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा समय आया है जब किसी बीमारी ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया हो और आपने कैसे उससे निपटा हो। इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जो आज किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हो सकता है ये सत्संग उनकी भी जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।